कि हर पहाड़ चढ़ो, हर समुंदर पार करो, कि हर पहाड़ चढ़ो, हर समुंदर पार करो, मंजिल इंतजार कर रही है आपका, आप सिर्फ खुद पर यकीन करो। क्या सिर्फ? आप सिर्फ खुद पर यकीन करो। तो जय हिंद मेरे भावी फौजियों, मैं आपके बीच आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के ऊपर आज मौजूद हूं, जिसमें कि मुख्यतः मैं आपको जानकारी दूंगा ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो कि आपको भर्ती प्रक्रिया में आपको बेझिझक सहायता करेगी। ठीक है, तो बिना समय का टाइम वेस्ट किए हुए आपको मैं सारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, मतलब कि जितना ऑफिशियल साइट पे आपको दिख रहा है सारा ऑफिशियली मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं थंबनेल पे, जैसा कि आप देख रहे हो थंबनेल पे मैं वही लगा दिया हूं सारा डॉक्यूमेंट, आप उससे मैच कर सकते हो। मैं जो जो डॉक्यूमेंट बताऊंगा सारा एक एक डॉक्यूमेंट रैली भर्ती प्रक्रिया में आपका मांगा जाएगा 101% गारंटी के साथ। ठीक है भाई, सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ठीक है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो कि आपको रैली साइट पे आपको मांगा जाएगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इसको ध्यान से देखना भाई, मैं बार बार वीडियो नहीं लाऊंगा, ये भर्ती प्रक्रिया का लास्ट वीडियो मैं ला रहा हूं, जो कि आर्मी भर्ती 2025 के ऊपर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसमें जो जो डॉक्यूमेंट बताऊंगा सारा डॉक्यूमेंट भर्ती प्रक्रिया में आपको मांगा जाएगा, नहीं रहेगा, एक दो दिन का ज्यादा समय दिया रहेगा। मेडिकल के दिन आपको दिखाना रहेगा, मेडिकल के दिन यदि आप नहीं दिखाते तो आपको जब फाइनल वेरिफिकेशन होगा उस दिन दिखाना, उस दिन भी नहीं दिखाते तो आपको डायरेक्ट सेकंड वेटिंग लिस्ट निकाल दिया जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं सारा ऑफिशियली सारा बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए आपका जो हो जाएगा एडमिट कार्ड। सबसे पहला में आपको क्या लेके जाना है? एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कैसे आपको निकालना है? लेजर प्रिंटर में। ठीक है, एडमिट कार्ड, इसको ध्यान से देखना भाई, एडमिट कार्ड जो होगा किस में लेके जाना है? लेजर प्रिंटर में। ध्यान से देखना भाई, लेजर प्रिंटर में आपको निकालना है। इस कहने का मतलब हुआ नीट एंड क्लीन, इट मींस आप इसको कलरफुल में नीट एंड क्लीन निकाल कर ले जाओ। ब्लैक एंड व्हाइट भी चल जाएगा लेकिन कलरफुल लेके जाओ, वहां पे दिक्कत ना हो। ठीक है, सेकेंड में आपको क्या आता है? आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड आपको लेके जाना है, आधार कार्ड। ठीक है, सेकंड में आपको आधार कार्ड, सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पे लेके जाना है और सारा का दो दो को फोटो कॉपी लेके जाना है। मैं जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे आपको ध्यान देना है। ठीक है, थर्ड में पैन कार्ड। ठीक है, पैन कार्ड जिनके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपको पास है तो लेके जाइए। ठीक है, पैन कार्ड के बाद आपको आ जाएगा फोटो। फोटो कितना चाहिए और कैसा चाहिए फोटो, जो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, फोटो चाहिए 20 फोटो चाहिए, 20 फोटो चाहिए और 6 मंथ के अंदर का चाहिए। नॉर्मल फोटो चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब कि आपका कलर में सॉरी चाहिए, और आपको पीछे बैकग्राउंड व्हाइट रहना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड आपका व्हाइट रहना चाहिए। फोटो नीट एंड क्लीन शेविंग के साथ आपका रहना चाहिए, कान वगैरह अच्छा से दिखना चाहिए, बाल वगैरह छोटे करके करना। ठीक है, फोटो आपका क्लियर एकदम चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर फोटो के बाद फिर आते हैं, फोटो के बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10th हो 12th हो, सारा के लिए एक ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, 10th हो या फिर 12th हो, दोनों भाइयों के लिए यहाँ पे देख लेना। ठीक है, 10th का अलग से नहीं है, 12th का अलग से नहीं है, दोनों का सेम है डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो देखिए जो जो बता रहा हूं अच्छे से देख लेना भाई। सबसे पहला 10th में क्या लगेगा? 10th में सबसे पहले आपको लगेगा एडमिट कार्ड, जो कि 10th का होगा। एडमिट कार्ड यहाँ पे लगेगा, 10th क्लास का एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड। ठीक है, सेकंड में आपको क्या लगेगा? पंजीयन, जिसको क्या रजिस्ट्रेशन बोलते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लगेगा। ठीक है भाई, थर्ड में आपको क्या लगेगा? देख सकते हो थर्ड में आपको लगेगा मार्कशीट। मार्कशीट के बाद सर्टिफिकेट, मार्कशीट। ठीक है, फिर बगल में इधर कर देता हूं फोर्थ में, यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, फोर्थ में आपको क्या लगेगा? ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे क्या होते हैं, सीबीएसई वालों जो होते हैं 10th 12th का उनका एक ही रहता है, मात्र और मात्र मार्कशीट रहता है, उसी में मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा रहता है। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। मैं पिछला वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी लोग का कमेंट था कि 10th में जो उनका मिला हुआ सीबीएसई से, चाहे वो कहीं भी कोई भी राज्य से, अगर वो सीबीएसई से मतलब पास आउट है 10th और 12th, तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक मार्कशीट मिला, उसी में आपको लिखा हुआ है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, मार्कशीट डॉट और कम सर्टिफिकेट, उसी में इंक्लूडेड है उसके पीछे में। ठीक है, तो ये आपका एक ही आप मार्कशीट ले रहे हो तो हो जाएगा। ये बाकी स्टेट बोर्ड, बाकी बिहार बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड हो, उन लोग के लिए अलग से मतलब कि सर्टिफिकेट एक आता है 2 साल के बाद, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, या फिर 1 साल के बाद। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आपको एसएलसी या फिर सीएलसी। फिफ्थ में एसएलसी मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो होगा, आपको जब आप स्कूल छोड़ोगे तो आपको मिलेगा, तो ये आपको पास होना चाहिए। एसएलसी मस्ट है भाई। एसएलसी अगर आप 12th पास हो तो सीएलसी मतलब कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भाई, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। और एसएलसी 12th से हो तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल से हो मतलब 10th पास आउट हो तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 12th से हो तो कॉलेज लिविंग। बार बार रिपीट मैं नहीं करूंगा, सारा अच्छे से बता दिया हूं। ठीक है,
एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद आ जाइए अदर डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट जो आपका 6 नंबर में है, अदर डॉक्यूमेंट में आ जाइए, ठीक है। जो जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूं सारा भी इंपॉर्टेंट है, सारे लोग को लगेगा। अब देखिए 6 में जो आपका आ जाएगा अदर्स डॉक्यूमेंट में क्या आ जाएगा, सबसे पहला जो आ जाएगा आपको सरपंच। सरपंच से क्या क्या बनेगा जो बता देता हूं, ठीक है। सरपंच से एक ही बार बता देता हूं, सरपंच से आपको क्या क्या बनवाना है, सरपंच या फिर वार्ड से, सरपंच या फिर आपको वार्ड से, वार्ड जो अब मतलब कि सिटी वगैरह में रहते हैं उनसे क्या क्या आपको बनवाना है जो देखिएगा, ध्यान से देखना भाई, वहां पे जाके फिर मत बोलना कि नहीं बताया गया था, ठीक है। सरपंच या फिर वार्ड से आपको सबसे पहला आपको बनेगा डोमिसाइल, जिसको कि आप मूल निवास बोलते हो। फिर आपका चरित्र, मतलब कि आप ये चरित्र क्या बोलते हैं इसको, कैरेक्टर भी बनेगा, कैरेक्टर बनेगा। फिर कास्ट बनेगा, ठीक है, कास्ट बनेगा। अनमैरिड भी इसी से बनेगा, ठीक ना, अविवाहित जिसको बोलते हैं, अनमैरिड भी इसी से बनेगा। अनमैरिड, कास्ट, कैरेक्टर, और डॉक्यूमेंट क्या बनेगा देख लेता हूं, कास्ट, डोमिसाइल, कैरेक्टर, बस इतना ही। ये जो होगा आपका सरपंच या फिर वार्ड में हो तो वार्ड आपका ये बना के इतना डॉक्यूमेंट आपको देंगे, ठीक ना, ये 4 डॉक्यूमेंट। अब देखिए 7th में क्या है, एसपी से क्या बनवाना है आपको, एसपी से मतलब कि आपको जब आप ऑनलाइन करोगे तो आपको एसपी से एक डॉक्यूमेंट बनवाना रहता है जो कि होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। एसपी जो आपको बनाएगा ऑनलाइन करोगे तो उससे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, क्या बनवाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये भी आपको मस्ट है। 8 में, 8 में अब देखिए आपको क्या करना है, 8 में ये एफिडेविट, इम्यूनिटी बॉन्ड और ड्रग्स। देखिए एफिडेविट, एफिडेविट भी आपको मस्ट वहां पे ले जाना है, एफिडेविट के बिना कोई उपाय नहीं है भाई, ठीक है, एफिडेविट। फिर 9th में, अब देखिए 9th में फिर आपको क्या करना है, इम्यूनिटी बॉन्ड और ड्रग सर्टिफिकेट, इम्यूनिटी बॉन्ड, ठीक है। फिर 10th में ड्रग सर्टिफिकेट, ये सारा वहां पे लेके जाना है, ड्रग सर्टिफिकेट, ठीक है। इतना तो आपको लेके जाना है। उसके बाद देखिए जो मैं बताया डोमिसाइल कास्ट, ठीक है, डोमिसाइल कास्ट आपको एक जगह से और बनेगा जो कि आपको एसडीओ या फिर एसडीएम से बनेगा, डोमिसाइल और कास्ट। 11 नंबर में इधर इसको इधर इंक्लूड कर देता हूं, ठीक है, इसमें आ जाएगा। अब देखिए 11 नंबर में आपको क्या करना है, 11 नंबर में कास्ट और डोमिसाइल जो है, कास्ट और डोमिसाइल, ये आपको किससे बनेगा, एसडीओ या फिर डीएम लेवल का चाहिए, एसडीओ या फिर डीएम लेवल का चाहिए। तो मैं फिर से आपको स्टार्टिंग से बताता हूं, सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आधार कार्ड लगेगा, सारा ओरिजिनल, सारा का 2-2 फोटोकॉपी मिनिमम चाहिए। पैन कार्ड लगेगा, फोटो चाहिए, बता दिया हूं फोटो कैसा चाहिए, एडमिट कार्ड कैसा चाहिए, सारा कुछ बता दिया हूं। 10th और 12th का आपको एक ही डॉक्यूमेंट लगेगा, 10th में हो तो 12th में हो तो सारा का सेम है। एडमिट कार्ड लगेगा 10th का, रजिस्ट्रेशन लगेगा, मार्कशीट लगेगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा, एसएलसी या फिर सीएलसी जो भी हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको सरपंच से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना है, इतना डॉक्यूमेंट आपको सरपंच से बनवाना है। फिर आपको एसपी से कौन सा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, एफिडेविट बनवाना है, और इम्यूनिटी बॉन्ड बनवाना है, ड्रग सर्टिफिकेट बनवाना है, और कास्ट और डोमिसाइल एसडीओ या फिर डीएम लेवल से चाहिए आपका कास्ट और डोमिसाइल भी, ठीक है। अब देखिए एक्स्ट्रा जो बोनस मार्क्स मिलते हैं, बोनस मार्क्स वाले के लिए मैं बता देता हूं यहां पे, ठीक है, साइड में बोनस मार्क्स, बोनस मार्क्स वाले किनको किनको बोनस मार्क्स के लिए चाहिए, आईटीआई हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, एनसीसी हो, स्पोर्ट्स हो, रिलेशनशिप हो, ठीक है। आईटीआई, आईटीआई स्पोर्ट्स, ठीक है, ध्यान से देख लें, आईटीआई स्पोर्ट्स, एनसीसी, रिलेशन या फिर रिलेशन या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आपको ड्राइवर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस देते हो तो आपको जीडी से, अगर आप भर्ती देख रहे हो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आपको ड्राइवरी का भी ऑप्शन मिल सकता है उसमें, ठीक है। और बाकी आईटीआई वगैरह देते हो तो आपको टेक्निकल वगैरह में आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसमें अलग से प्रक्रिया है, उसमें और भी डिटेल्स में जाना पड़ेगा। फिर स्पोर्ट्स से हो तो उसमें विभिन्न प्रकार का आपको मिलेगा, एनसीसी से हो तो उसमें विभिन्न प्रकार का आपको मार्क्स है, रिलेशनशिप से हो तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा छूट, ठीक है। सारा जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मतलब जो भी बताया हूं सारा डॉक्यूमेंट वहां पे लेके जाना है, मात्र और मात्र बोनस जिनके पास है सिर्फ वो, बाकी इतना डॉक्यूमेंट जो बताया हूं सारा वहां पे आपको लेके जाना है। और अभी आप तैयार कर लो, एफिडेविट को छोड़कर बाकी सारा डॉक्यूमेंट आप अभी, और एडमिट कार्ड भी आपका भी नहीं है, एडमिट कार्ड आएगा तब आपका एफिडेविट तैयार खुद ब खुद हो जाएगा, उसी में रहता है, उसी से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। बाकी जो भी आपको कमेंट हो, जो भी आपको डाउट हो, सारा कमेंट में आप मतलब लिख सकते हो, मैं सारा कॉपी मतलब ठीक से रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।